अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई किताब को डिस्कस करने जा रहा हूँ और उस किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये किताब के टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किताब किसी वेल्थ से रिलेटेड है, मिलियनेयर बनने से रिलेटेड है। और ये किताब जिसने लिखी है उनका नाम है एम जे डी मार्को। अ, इस किताब का जो थीम है उसके ऊपर हम बात करते हैं पहले कि इस किताब का थीम क्या है, ये किताब है किस चीज़ के बारे में। बेसिकली ये एम जे डी मार्को जो ऑथर हैं इस किताब के, उन्होंने जब ये किताब लिखी तो इस किताब का जो एसेंस है उस किताब का वो ये है कि कैसे इंसान वेल्थ कमा सकता है, ठीक है, क्विकली, इन अ वेरी फास्ट पेस, ठीक है। और ऑथर ने इस किताब को लिखने के पीछे जो उनका मेन रीजन है वो यही है कि वो कहते हैं कि आप अपने जो 40 साल यानी जो 50 साल आप लगा देते हैं अमीर होने में, उस स्ट्रेटेजी को नेगेट करते हुए ऑथर कहते हैं कि उन्होंने एक तरीका बताया है इस किताब के अंदर कि कैसे इंसान फास्ट लेन या फास्ट ट्रैक को फॉलो करके जल्दी से पैसे कमा सकता है और मिलीनियर या बिलियनियर बन सकता है। किताब की डिटेल्स क्या है और उसके लिए क्या-क्या प्रिंसिपल्स या कमांडमेंट्स उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये ऑथर बेसिकली हैं कौन? अगर हम इन ऑथर की बात करते हैं एम जे डिमार्को साहब की, तो बेसिकली ये खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक इन्वेस्टर हैं और बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं, जिनमें से एक किताब इनकी जो है वो द मिलियनेयर फास्ट लेन है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा इनकी जो किताब है उसका नाम है द अनस्क्रिप्टेड और उसके अलावा एक और उनकी किताब है जिसका नाम है द ग्रेट रेट रेस एस्केप। फिलहाल हम आज का जो हमारा मौजू है वो है द मिलियनेयर फास्ट लेन। इस किताब को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और क्या इसकी स्टोरी है और क्या इसका थीम है। और अगर आप इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस किताब की जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, ऑथर कहते हैं कि अगर उसको इंसान समझ के और फॉलो करे तो वो एक फास्ट ट्रैक या फास्ट लाइन जो है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वो मिलीनियर या बिलियनियर बन सकता है। इस किताब के अंदर ऑथर ने अपनी ये फास्ट लैंड का जो तरीका है उसके ज़रिए जो वेल्थ हासिल की जा सकती है, ऑथर ने इसको समझाने के साथ-साथ ऑथर ने बताया है कि हर इंसान वेल्थ से रिलेटेड जो उसकी जो इंसान की जो डायरेक्शंस होती हैं या इंसान जिस तरीके से वेल्थ को दुनिया में हासिल करता है, उसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके के लोग होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। मकसद उनका वेल्थ को ही हासिल करना होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं। एक इंसान वो होता है जिसको ऑथर ने कहा है, जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं जिसको ऑथर ने नाम दिया है साइड लाइन वाले लोग, यानी साइड वॉक वाले लोग। ऐसे लोग जिनका माइंडसेट बहुत पुअर होता है और ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, अर्निंग कम करते हैं, ठीक है? और उनके पास कोई उनकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, बस उनके पास जो थोड़ा बहुत आ रहा होता है, वो तो खर्च करते ही करते हैं, साथ में जो उनके पास अगर उनकी स्पेंडिंग करने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं होते हैं, तो वो लायबिलिटीज़ या डेब्ट्स जो हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, कर्ज़ा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुज़र सफ़र करते हैं। तो ऑथर कहते हैं, ये जो साइड लाइन वाले लोग होते हैं, ये किसी भी अपने एक्शंस की कोई ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि ये सर्कमस्टेंसेस के ऊपर सारा ब्लेम देते हैं कि हालात ने मुझे मौका नहीं दिया, चांस नहीं दिया कि मैं पैसे कमा लेता, मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार लेता और कुछ बेहतर स्टेटस को एन्जॉय कर सकता। तो ऐसे लोग जो हैं साइड लाइन या का शिकार होते हैं। सेकंड जो टाइप है लोगों की, जो वेल्थ से रिलेटेड ही लोग होते हैं, मतलब वेल्थ हासिल करते हैं या वेल्थ किस तरह हासिल करते हैं, वो उसको उन्होंने ऑथर ने नाम दिया है स्लो लाइन वाले लोग। और ये जो स्लो लाइन जिसको ऑथर ने कहा है कि वो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनकी मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है और ये जो लोग होते हैं, ये ज़्यादातर इनकी जो मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि ये लोग जो है कोई रिस्क ज़्यादा टेकर नहीं होते। ये लोग सैलरी के ऊपर 9 टू 5 वाली टाइमिंग वाले जॉब वाले लोग होते हैं ये। और इनका जो माइंडसेट यही होता है कि हम जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर लें और थोड़ा खर्च कम से कम करें और उसमें से अगर महीने के आखिर में कुछ हम बचा सकें, तो कोशिश करें बचा लें और उस बचा जो सेविंग्स हो रही हैं उसको हम क्या करके एक्यूमुलेट करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें। या कहीं बैंक में रखवा दें या कुछ उससे से शेयर खरीद लें या कुछ कर लें। तो होता है इसका नतीजा यही है कि इन ये लोग भी अमीर तो हो जाते हैं ऑथर कहते हैं, लेकिन इनका जो दौरानिया होता है मिलियनियर या बिलियनियर बनने का, वो जो है
वो 40 से 50 साल का होता है, या रिटायरमेंट के टाइम तक ये लोग अमीर बन जाते हैं। फिर ऐसे लोग ज़्यादातर अपना पैसा जो है वो या दवाइयों में, मेडिसिन्स में, या अपनी हेल्थ केयर में ही खर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को, ट्रेडिशनल माइंडसेट को ऑथर ने नेगेट किया है। और जिस माइंडसेट को उन्होंने फॉलो किया है, वो बुक के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि ऑथर की जो मेंटेलिटी है या मेंटल एप्टीट्यूड जो है ऑथर का, वो फास्ट लेन अप्रोच वाला है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि फास्ट लेन अप्रोच जिसको ऑथर ने सपोर्ट किया है, या जिसके बारे में ऑथर ने पूरी किताब में बात की है, वो माइंडसेट क्या है। ये जो तीसरे टाइप वाले लोग हैं, ये किस तरह सोचते हैं वेल्थ के बारे में। ऑथर कहते हैं कि इनका जो ये जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना एक सिस्टम ड्रिवन वेल्थ का कोई सिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है इनका, इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट इन लोगों का होता है। कोई सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी वेल्थ इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं मनी से रिलेटेड, जिसके ऊपर इनका कंप्लीट लिवरेज होता है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा सिस्टम बना लेते हैं, और ये जो सिस्टम होता है इनका, जिससे वो वेल्थ उनकी टाइम बाय टाइम बढ़ती रहती है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसके जरिए वो जो है वो टाइम बाउंड नहीं होता। अगर वो कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन उनका जो वेल्थ जो है उनकी, या उनकी जो मनी है, वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है। और ऑथर ने इसकी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो रेंटल इनकम जो है जनरेट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी एसेट कोई बना लेते हैं, और उससे उनको पूरी जिंदगी जो है रेंट मिलता रहता है। ये भी फास्ट लेन की एक अप्रोच है। इसके साथ वो कहते हैं कि कोई कंप्यूटर हाउस या सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं लोग ऐसे, तो वो भी एक एग्जांपल है इसकी। उसके अलावा कोई कंटेंट क्रिएशन का जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे लोग जो अपना चैनल खोल लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, या वो कोई ऐसा कोई कोर्स डेवलप कर लेते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, जिसकी मेंबरशिप की कोई फीस रख लेते हैं, वो तो एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं इस तरह। या इसकी एक और एग्जांपल अगर हो सकती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो डेवलप कर लें, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म जो है, एक वो कहीं भी हो लेकिन उनका सिस्टम चलता रहे, तो ये भी फास्ट लेन की एक अप्रोच है। या उसके अलावा कोई इन्हीं चीज़ों को, सारी चीज़ों को फास्ट लेन की अप्रोच जो है, वो ऑथर ने कहा है, जिसके ज़रिए विद इन नो टाइम, या कुछ ही सालों के अंदर, कुछ 5 4-5 साल की मेहनत करने के बाद, एस्टेब्लिश करने के बाद, खुद ब खुद वो ऑटोमेशन में चला जाता है सिस्टम, और फास्ट लेन या विद द विद द फ्री फास्ट स्पीड उनकी जो है इनकम जनरेट होती रहती है। और इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए ऑथर ने कुछ 5 कमिटमेंट्स, 5 प्रिंसिपल्स का ज़िक्र किया है, कि किस तरह से अगर कोई इंसान फास्ट लेन को हासिल करना चाहता है, तो किन 5 चीज़ों के ऊपर उसका लिवरेज या कंट्रोल होना चाहिए, या किन उसूलों को वो फॉलो करके फास्ट लेन अप्रोच हासिल कर सकता है और वेल्थ को बहुत जल्दी से एक्यूमुलेट कर सकता है। अच्छा, तो 5 कमांडमेंट्स, 5 कमांडमेंट्स, 5 जो उसूल, प्रिंसिपल्स, जो फास्ट लाइन को अप्रोच करने के लिए, या फास्ट लाइन की तरफ ओरिएंटेड होके, डायरेक्टेड होके आप जो वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऑथर ने जो बताए हैं वो हैं। सबसे पहले जो ऑथर ने पहला जो प्रिंसिपल है, पहली कमांडमेंट फास्ट लैन को की तरफ जाने के लिए, आपको सबसे पहले वो कहते हैं कि कंट्रोल जो है ना, वो पहला एक कमांडमेंट है। कंट्रोल से क्या मुराद है? ऑथर कहते हैं कि आपने जो सिस्टम बनाया है, जो नेटवर्क आपने बनाया है, ठीक है, किसी भी बिजनेस के हवाले से, वो नेटवर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई ब्रांड अपना कोई लॉन्च कर रहे हैं, और उस ब्रांड के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है उसकी किस तरह की क्वालिटी उसकी होगी, ठीक है? उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके अंदर जो दूसरे किस्म की जो भी चीज़ें होंगी, वो सारा डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास होगा? ओनर के पास होगा, या ब्रांड का जो मालिक होगा उसके पास होगा। या इसके साथ एक दूसरी एग्ज़ाम्पल इसकी बन सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई, आपकी कोई अगर एफ़िलिएट किस्म की कोई मार्केटिंग कंपनी एस्टेब्लिश आप करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आपके पास बड़े-बड़े ब्रांड्स आएँगे और आपसे कहेंगे कि हमारे एड्स चलाएँ, तो उसके ऊपर भी आपका कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल होगा। या इसी तरह से अगर मैकडॉनल्ड्स की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, या केएफसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एफ़िलिएट फ्रैंचाइज़ के सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी ब्रांचेज़ अगर हैं मैकडॉनल्ड्स की या केएफसी की, तो वो उसका ओनर जो है वो एक ही है। उसने रेंट पे या कुछ पर्टिकुलर प्रॉफ़िट का शेयर जो है, उसको जिस किसी ने भी उसकी ब्रांच या फ्रैंचाइज़ ली होगी, वो कुछ ना कुछ उसको, ओनर को, जो पूरी दुनिया में एक है, उसको कहीं न कहीं पे कर रहा होगा, ठीक है? जो एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स का मालिक है, जो एक्चुअली केएफसी का मालिक है। तो ऑथर का मकसद ये है कि आपकी कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल होनी चाहिए आपकी बिज़नेस नेटवर्क पर, आपके सिस्टम पर, तभी आप फास्ट लेन में जो है वो अपने आप को ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ सेकंड कमांडमेंट, सेकंड जो उसूल, जो प्रिंसिपल
ऑथर ने सजेस्ट किया है या ऑथर ने जिसका ज़िक्र किया है अपनी किताब के अंदर कि फ़ास्ट लैंड के ज़रिए या फ़ास्ट पेस में, फ़ास्ट स्पीड में आप जो है वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वो सेकंड चीज़ है कंट्रोल के बाद, वो है आपकी एंट्री। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ उठा लें, जिस भी फ़ील्ड के अंदर एक्सेस यानी उसके अंदर दाखिला आसान होगा, तो वहाँ पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। जिस चीज़ में मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ में ऑथर कहते हैं कि एंट्री आपकी या एक्सेस जो है वो स्पीड अप होगा, तेज़ होगा, ईज़ी होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो उसमें ट्रैफ़िक ज़्यादा होगा तो उसमें प्रॉफ़िट कम होगा तो सक्सेस के चांसेस या ज़्यादा वेल्थ हासिल करने के चांसेस कम हो जाएँगे। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो हम यूँ समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो दौर है, डिजिटल दौर है और हर इंसान जो है वो ब्लॉगिंग कर रहा है या यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है। हो क्या रहा है कि यूट्यूब ने सबको कहा है कि आप सबके पास एक्सेस है कि हर कोई अपना चैनल बना सकता है, हर कोई अपनी ब्लॉगिंग कर सकता है। लेकिन जब एक्सेस ईज़ी है, तो क्या हुआ? कॉम्पिटिशन बढ़ गया। आपके लिए मुश्किल हो गया है कि आप किस तरह से अपना ऐसा कंटेंट क्रिएट करें, जिसके ऊपर थाउज़ेंड एंड लाखों की तादाद में, नंबर्स में आपके पास व्यूज़ आएँ और आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल हम अगर लेते हैं, वो सेकंड एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप देखें कि आपके पास आप अगर ऑनलाइन ट्यूटरिंग या ऑनलाइन कोचिंग जो है स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपने क्या किया, सिंपली आपने उस जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में आपको नॉलेज है, आपने उससे रिलेटेड अपना काम शुरू कर दिया। अगेन इश्यू क्या है कि आप अपने पढ़ाने के जो आपका जो स्टाइल है या जो नॉलेज जो है वो ट्रांसफर करने का जो आपका तरीका है या आपकी जो नॉलेज प्रोफिशिएंसी है, आप उसको किस हद तक इम्प्रूव करें कि लोग आपको देखें, लोग आपके ऑनलाइन सेशंस लें, लोग आपसे ट्यूशन जो है हासिल करें। तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी, व्यूज़ या फिर मेंबरशिप्स या मेंबर्स को हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है? क्योंकि एंट्री आसान है, हर कोई आ सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो ऑथर कहते हैं कि इसलिए ऑथर कहते हैं कि ऐसी फील्ड को ऑप्ट करें, ऐसी ब्रांड अपना लॉन्च करें, ऐसी फील्ड को स्टार्ट करें जिसमें आपको कम से कम कॉम्पिटिशन मिले और आपके पास मोनोपोली हो, यूनिकनेस हो, जिसकी वजह से आप जल्दी फास्ट लेन में अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थर्ड यानी कि नेक्स्ट जो प्रिंसिपल फास्ट लेन में जाने के लिए, जल्दी वेल्थ हासिल करने के लिए जो ऑथर ने सजेस्ट किया है, वो कहते हैं थर्ड प्रिंसिपल या थर्ड कमांडमेंट है नीड की कमांडमेंट। वो कहते हैं कि 90% दुनिया के अंदर जो कंपनीज फेल होती हैं या 90% लोग जो बिजनेस के अंदर नाकाम होते हैं, उसकी वजह ये होती है, उसका रीज़न ये होता है कि वो ये नहीं देखते कि दुनिया को या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उधर किस चीज़ की नीड है, बल्कि वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि उनकी इंटरनल अपनी नीड क्या है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है कि आपकी इंटरनल अपनी नीड क्या है या आपकी जो वांट है वो क्या है या आप क्या समझते हैं कि ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं कि आप जो समझते हैं वो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि दुनिया जो है या आप जहाँ रहते हैं आप, उस सोसाइटी के अंदर क्या वैक्यूम है, उसके अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को फ़ोकस करना इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हम समझें कि नीड, फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर हमारे पास जो एनर्जी स्टोरेज के रिसोर्सेज़ हैं, वो हमारे पास विंड एनर्जी भी आ गया, उसके अलावा हमारे पास सोलर एनर्जी सिस्टम भी आ गया। लेकिन इवन दो हम आज भी सर्च कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोई नया मैकेनिज़्म एस्टेब्लिश करें जो कि क्लीन स्टोरेज एनर्जी का सिस्टम हम जनरेट कर सकें। अगर हम विंड की बात करते हैं तो विंड आपको पता है कुछ काफ़ी दिन जो है वो विंड ब्लो नहीं करती। तो जिसकी वजह से ये जो हमारा विंड का जो इनके जो सिस्टम्स हैं एनर्जी जनरेशन के, वो काम नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि सोलर जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है या सोलर सिस्टम जो है, अगर काफी दिन तक जो है सन की जो लाइट है वो शाइन ना करे, तो किस तरह से आप अपनी एनर्जी को स्टोर करेंगे, किस तरह से अपनी एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे। तो इसकी दूसरी एक और एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। हमें ऐसे ही कोई ड्रग, एक नई कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो उसको इन्वेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेता है या मिसयूज़ कर लेता है एंटीबायोटिक्स का, तो उसकी बॉडी के अंदर सुपर बग्स किस्म के इन्फेक्शंस जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो उसकी बॉडी के लिए
उसकी जो है करामत साबित नहीं होती है, यूज़फुल साबित नहीं होती है और वो सुपर बग्स जैसे इन्फेक्शंस जो हैं उसकी बॉडी में जन्म लेते हैं और फिर वो हेवी मैग्नीट्यूड की भी जो एंटीबायोटिक्स है वो उसके लिए काम नहीं करती है, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि अभी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप जो है नई एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस वाला जो ड्रग है या मेडिसिन्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करें ताकि इस चीज़ से दुनिया जो है वो छुटकारा पा सके। तो इसके साथ अब फोर्थ जो प्रिंसिपल फास्ट लाइन में वेल्थ हासिल करने के लिए जो ऑथर सजेस्ट करते हैं अपनी किताब में द मिलियनियर फास्ट लेन में, वो है टाइम, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें एक्सक्लूसिव टाइम की ज़रूरत है, एक्सक्लूसिव वक्त की ज़रूरत है, वो ऑनर के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है? वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, तो ऐसे जो है बिजनेस को ऑथर ने जॉब का नाम दिया है, टाइम का नाम नहीं दिया है। ये सच बात है, ये ठीक है कि कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए शुरू के 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल लग सकते हैं एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में, एक सिस्टम बनाने में। लेकिन उसके बाद वो जो आपका बिज़नेस है या नेटवर्क जो है, जो आपका सिस्टम है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सक्लूसिव ओनर्स टाइम होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ओनर है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिस्टम डेवलप होने के बाद, पूरी तरह एस्टेब्लिश होने के बाद, तो ऑथर ने ऐसे किस्म के सिस्टम की बात की है, ठीक है? इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कंटेंट क्रिएशन करते हैं या आप अपना कोई जो है कोर्स डेवलप करते हैं, ठीक है? और उस कोर्स को आपने एस्टेब्लिश कर लिया और उसके बाद उसके जितने मेंबरशिप के लिए आपने पर्टिकुलर फीस रख ली है, तो खुद ब खुद लोग जो हैं, आप कहीं भी हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर्स टाइम, लोग खुद ही आके उसको क्या करेंगे, मेंबरशिप हासिल करने के लिए उस कोर्स की फी पे करेंगे, जिससे ऑथर जो जो ऑनर होगा, जो उसने सिस्टम एस्टेब्लिश किया होगा, उसकी खुद ब खुद वेल्थ एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उस एक बार उसने कोर्स बना लिया डिजिटल अरीना में और उसको फिर दोबारा टाइम बाउंड नहीं है। तो ऐसे सिस्टम की ऑथर ने बात की है चौथे प्रिंसिपल में। अच्छा, तो ये फोर्थ जो प्रिंसिपल है हमारा, जो फोर्थ कमांडमेंट है, इसकी जो एग्जांपल बन सकती है वो बन सकती है कि बिल बोर्ड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है? एडवांस बिल बोर्ड्स या एडवर्टाइजिंग के जो बिल बोर्ड्स होते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो वो क्या है कि होता है कि कहीं भी आप मेन साइट पर अगर कोई बिल बोर्ड एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना, गवर्नमेंट से कोई ज़मीन लेके लीज़ पर, तो उसमें मुख्तलिफ जो ब्रांड्स होंगे, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ होंगी, अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपनी मार्केटिंग करने के लिए आपको वो हायर करती हैं। आपसे कहती हैं कि हमारा जो ये जो अपने बिल बोर्ड पर, ठीक है, क्या करें आप, डिस्प्ले कर दें, हमारी एडवर्टाइजमेंट करें हमारी प्रोडक्ट की या हमारे जो भी उनकी सर्विस है उसकी। तो उसमें क्या होता है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि जिसके ज़रिए जो है वो आप उनकी अगर आप मार्केटिंग करते हैं, तो उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? फिफ्थ जो कमांडमेंट ऑथर ने जो सजेस्ट की है, वो उन्होंने की है स्केल की। ऑथर कहते हैं कि जब भी आपका कोई बिज़नेस होगा और वो रिस्ट्रिक्टेड होगा विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफिकल एरिया, यानी उसका स्केल जो है, उसका जो स्केल है या जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो जो है अगर डिपेंडेंट होगा, तो कभी भी आप ज़्यादा वेल्थ जो है उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अपनी वेल्थ के जो आपका जो स्कोप है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमेशा बिज़नेस ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसका जो स्केल है, वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो बढ़ता चला जाए, ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल फिर अगेन जो है वो, अगर आप कोई ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसको ऑटोमेशन पे लगा देते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका साइज़ बढ़ रहा है आपके बिज़नेस का, तो इसके लिए आपको स्टाफ जो है ज़्यादा हायर करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि बिज़नेस वो खुद ही अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करता रहेगा, ठीक है? और लिमिटेड स्टाफ जो है आपका, वही उस बिज़नेस को रन करने में करामत साबित हो सकता है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल अगर देखें, अगेन केएफसी या मैकडॉनल्ड्स जो है, उनकी जो फ्रेंचाइज़िंग एफ़िलिएट फ्रेंचाइज़िंग का जो सिस्टम है, ओनर दुनिया में 1 या 2 लोग ही हैं जो जिनका ये बिज़नेस चल रहा है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी फ्रेंचाइज़ीज़ जो हैं, ली हुई हैं, ठीक है? तो ऐसे सिस्टम को ऐसा अगर सिस्टम कोई नेटवर्क क्रिएट कर लिया जाता है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपका बिज़नेस जो है बढ़ता चला जाता है और पूरी शहर से पूरे सिटी के अंदर सिटी जो है, मतलब पूरे शहर तक बढ़ जाता है, फिर उससे वो किसी कंट्री तक जो है वो उसकी एक्सपेंडिंग हो जाती है, उसके बाद वो पूरी दुनिया लेवल तक या रीजनल लेवल तक, फिर उसके बाद दुनिया लेवल तक वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो ये जो किताब थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो द मिलेनियर फास्ट लेन
जो कि बेहतरीन किताब है, एक बेहतरीन कोशिश है मैं कहूँगा एम.जे. डिमार्को की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मेन एसेंस या मेन जो सेंस है, जो थीम है किताब का, वो समझ आ गया होगा। मज़ीद इसी तरह की अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए किताबों के बुक रिव्यूज़ करूँ, जो कि बहुत वैल्यूएबल और मीनिंगफुल आपके लिए साबित हों, तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।